श्री सीताराम। हमने पिछले वीडियो में जिस प्रकार चर्चा की कि वेदाध्ययन प्रारंभ रूप जो कर्म है वही उपाकर्म है। वह उपाकर्म अर्थात वह प्रारंभ दो प्रकार से हो सकता है। एक तो वह जिसका अभी तुरंत ही वसंत आदि ऋतुओं में उपनयन हुआ हो और उसको अभी प्रारंभ करना हो तो उसके लिए उपाकर्म है, अर्थात वह अभी पहली बार वेदाध्ययन प्रारंभ करने जा रहा है। तो बिना उपाकर्म किए वेदाध्ययन शुरू नहीं करवाया जाता है, यह सनातन परंपरा है। दूसरे वे छात्र जिनका वेदाध्ययन अभी चल रहा है, जो अभी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष से पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्र। तो एक कर्म है उत्सर्ग। पारस्कर गृह सूत्र का एक सूत्र है, अर्धषष्ठान मासान अधीत्य उत्सृजेयु अर्ध सप्तमासान वा, अर्थात 6.5 महीना पढ़ करके उत्सर्ग कर्म करे अथवा 7.5 महीना पढ़ करके। उत्सर्ग माने होता है वहीं रोक देना, अर्थात हमने अभी तक जितना अध्ययन किया उस अध्ययन में जितना त्रुटि या प्रमाद हुआ हमने उसको वहीं पर त्याग दिया, रोक दिया। इसको उत्सर्ग कर्म कहते हैं। हम किसी अन्य वीडियो में इस उत्सर्ग कर्म की विधि की चर्चा करेंगे। तो उत्सर्ग के बाद जो पठित छंद के भाग हैं, वेद के भाग हैं, उन्हीं का पुनः अध्यापन होता है। और वेदांग तो आगे के पढ़ाए जाते हैं, परंतु वेद के वही अंग पढ़ाए जाते हैं जिनका हमने उत्सर्ग के पहले अध्ययन किया। तो जिन छात्रों ने उत्सर्ग किया है तो उत्कृष्ट छंद को पुनः स्वीकार करना ही उपाकर्म है। तो यह उपाकर्म इस प्रकार से सभी छात्रों के लिए और जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए श्रुति में भी वाक्य आया है, छंदांसी उपाकृत्य अधीत। वेद का उपाकर्म करके ही अध्ययन प्रारंभ करे। अब हम यह चर्चा करेंगे कि उपाकर्म में छात्रों का अधिकार तो है। छात्र तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हो सकते हैं, परंतु अध्यापक तो ब्राह्मण ही हो सकता है हमारे सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार। तो वह ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का ब्राह्मण इस उपाकर्म का अधिकारी हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चूंकि उपाकर्म आवसथ्याग्नि साध्य कर्म है, जिसने आवसथ्याग्नि का ग्रहण नहीं किया वह उपाकर्म कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास अग्नि है ही नहीं। आवसथ्याग्नि विवाह के समय ग्रहण की जाने वाली अग्नि है, जिसके बिना यह शास्त्रों में निर्देश है कि स्वपत्नी में भी परपत्नी गमन का दोष लगता है यदि उसने आवसथ्याग्नि ग्रहण न किया हो, तथा उसके घर पर यदि भोजन भी कर लिया जाए जिसने आवसथ्याग्नि ग्रहण नहीं किया हो तो प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस प्रकार की अनिवार्य अग्नि है जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो जिसके पास आवसथ्याग्नि है ही नहीं, और चूंकि आवसथ्याग्नि में होम करना उपाकर्म में आचार्य के लिए लिखा हुआ है, तो जिस आचार्य के पास आवसथ्याग्नि नहीं है
वह उपाकर्म कैसे कर सकता है? अतः उसका उपाकर्म में अधिकार नहीं है, ऐसा पारस्कर गृह सूत्रकार के सभी मान्य टीकाकारों का मत है, जिसमें सबसे प्रमुख आचार्य हैं कर्काचार्य। हमारे शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं में सबसे सिद्धांत रूप में जिनकी बात स्वीकार की जाती है वे हैं कर्काचार्य, श्री कर्काचार्य जी। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने औषध्याग्नि ग्रहण नहीं किया वे इस कर्म में अनधिकृत हैं। इन्हीं का अनुकरण करते हुए सभी आचार्यों ने औषध्याग्नि का जिन्होंने आधान नहीं किया ऐसे आचार्य को उपाकर्म से च्युत कर दिया है। छंदोग परिशिष्ट